कल तक जो अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी शर्तों पर चला रहा था, आज उसकी अपनी इकोनॉमी डगमगा रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि भारत और दुनिया के बाकी देशों की भी है। क्योंकि इस संकट में गोल्ड यानी सोना बन रहा है सबसे बड़ा गेम चेंजर। इसीलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड को इकट्ठा करने के पीछे पागल हो चुके हैं। और भारत का गोल्ड रिजर्व भी इस ग्लोबल गेम में बड़ा रोल निभा रहा है। और यही वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। आसान शब्दों में पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका आज मुश्किल में है। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.8% रह गई है, जो पिछले साल 2.3% थी। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने हालात बिगाड़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मच गई। साथ ही अमेरिकी सरकार ने खर्च में कटौती की, जिससे लोग भी कम खर्च कर रहे हैं। जब लोग खर्च नहीं करते तो कंपनियों की कमाई घटती है और इकोनॉमी कमजोर होती है। जहां इन्हीं सबसे अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग अगले 12 महीनों को लेकर डरे हुए हैं। क्योंकि अमेरिकी परिवारों की 60% से ज्यादा संपत्ति शेयर बाजार में फंसी है, लेकिन उनके पास नकद सिर्फ 30% से कम है। अगर शेयर बाजार गिरा तो करोड़ों लोग बर्बाद हो सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे तुमने अपनी सारी जमा पूंजी एक ही कंपनी के शेयर में लगा दी और वो कंपनी डूब गई, जिससे अब तुम्हारे पास बचाने को कुछ नहीं बचा। इसके अलावा खासकर अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने के लिए विदेशी निवेश बहुत जरूरी है। दशकों से दुनिया के देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते रहे, जिससे अमेरिका को सस्ते ब्याज पर पैसा मिलता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और 2025 में लगातार तीसरे महीने विदेशी निवेशकों ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और अनिश्चितता की वजह से निवेशक अमेरिकी बाजार को जोखिम भरा मान रहे हैं। साथ ही दुनिया का अमेरिकी डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे तुम अपने दोस्त को बार बार उधार देते हो, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि वो पैसे वापस नहीं करेगा, तो तुम उधार देना बंद कर देते हो। यही हाल अब अमेरिका का है। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं सोने की, जो इस संकट में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। असल में जब अमेरिकी डॉलर पर भरोसा टूट रहा है तो सभी देश गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर सोचने का विषय यह है कि पहले जब डॉलर मजबूत होता था तो सोने की कीमत गिरती थी, लेकिन 2024 में डॉलर मजबूत होने के बावजूद सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर थी। हालांकि अब तो धीरे धीरे डॉलर कमजोर भी हो रहा है, लेकिन सोने की कीमत खरगोश की चाल से बढ़ रही है। फिलहाल थोड़ा ध्यान भारत पर दे देते हैं। देखिए, भारत हमेशा से सोने का दीवाना रहा है, लेकिन अब ये दीवानगी रणनीति बन गई है। और इसी रणनीति के तहत आरबीआई ने 27 टन सोना खरीदा और 2025 में भी ये सिलसिला जारी है। और हाल ही की रिपोर्ट्स की माने तो भारत के पास ओवरऑल जो सोने का भंडार है, उसकी वैल्यू बढ़कर अब 6,80,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले एक साल में ट्रिपल हो गई है। क्योंकि अब सोना ही भरोसा बन चुका है। और इतिहास गवाह है कि जब युद्ध छिड़ते हैं, करेंसी क्रैश होती है या बैंक फेल होते हैं, तब सोना ही वैल्यू रखता है। और जितनी भी ब्रिक्स देश हैं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बाकी के सभी देश डॉलर की जगह गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम चाहते हैं। फिलहाल इस समय सोने की खरीदारी पर ध्यान दिया जाए तो चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार बन चुका है। 2024 में चीन ने 34 टन सोना खरीदा और इसका रिजर्व 2,292 टन तक पहुंच गया। जहां कुल मिलाकर चीन अपनी मुद्रा युआन को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर बात भारत की करें
तो भारत ने 2024 में $47 अरब का सोना खरीदा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और इस साल भी भारत अब भी सोना खरीद रहा है, जिससे तक भारत का गोल्ड रिजर्व 879 टन पहुंच चुका है, जो दुनिया में 9वां सबसे बड़ा है। इसके अलावा तुर्की ने पिछले साल 75 टन सोना खरीदा, जिससे इसका रिजर्व 585 टन हो गया। हालांकि तुर्की तो लगातार डूबती अपनी मुद्रा लीरा को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, और गोल्ड की खरीदारी करने का यह सिलसिला केवल एक दो देशों में नहीं है, बल्कि ऐसा यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रहा है। जहां जर्मनी 3,351 टन के साथ सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पर है, वहीं फ्रांस और इटली जैसे देश भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि पोलैंड और हंगरी ने अपने रिजर्व को 2 गुना तिगुना किया। इसके अलावा सरकार ने लोगों को फिजिकल गोल्ड की जगह बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंपोर्ट कम हुआ। और भारत ने ब्रिक्स में लोकल करेंसी ट्रेड और गोल्ड बेस्ड ट्रेड का प्रस्ताव रखा, ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो। आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार इतना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व भारत को वैश्विक संकट से बचाता है। और इसका नमूना भी हम लोग देख चुके हैं कि 1991 में जब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने गोल्ड गिरवी रखा था, लेकिन आज हम गोल्ड खरीद रहे हैं। और क्योंकि ज्यादा गोल्ड रिजर्व से रुपये मजबूत होती है, ऐसे में भारतीय रुपया काफी हद तक मजबूत होगा। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यह हमारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। और इस बात को हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत ने रूस के साथ रुपी रूबल ट्रेड शुरू किया, जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। अगर ट्रेड वॉर और बॉन्ड बिक्री जारी रही, तो अमेरिकी इकोनॉमी और गहरा संकट झेल सकती है। और गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना $3700 प्रति औंस, यानी लगभग 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। और भारत का प्लान है कि 2030 तक गोल्ड रिजर्व में टॉप वाली लिस्ट में शामिल होया जाए। ब्रिक्स देश गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम ला सकते हैं, जो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगा। लेकिन भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रंप की नीतियां और वैश्विक तनाव भारत के लिए भी रुकावट बन सकते हैं। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अभी भी 90% सोना आयात करता है, और यदि हम ज्यादा मात्रा में अचानक सोना खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ सकता है। और इसके समाधान के लिए जो झारखंड, कर्नाटक और बिहार में नए गोल्ड माइंस मिले हैं, उनकी माइनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये थी अमेरिकी संकट और भारत के गोल्डन मास्टर प्लान की कहानी। जब अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा रही है, तो भारत सोने की चमक से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बाकी आपका क्या मानना है कि क्या भारत इस ग्लोबल गेम में टॉप 5 गोल्ड रिजर्व वाला देश बन पाएगा, और क्या डॉलर का वर्चस्व टूटेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।